नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। हालांकि हमारे विद्वान वक्ता ने एक दिन मुझसे बड़े स्नेहासिक्त भाव से ये बात कही थी जिसको मैंने गुरु की एक सीख के तौर पर गांठ बांधकर अपने पास रख ली है, लेकिन आज मैं धृष्टता कर रहा हूँ। वो बात ये थी कि योग वशिष्ठ को जब तक समझ न लो, जान न लो, ठहर के उसका अनुशीलन और अध्ययन न कर लो, तब तक उससे कुछ उठाने की चेष्टा कोई भी करेगा तो वो उस मर्म तक नहीं पहुंच पाएगा जितना वो अद्भुत ग्रंथ एक विशिष्ट तरह की दार्शनिक अवधारणा और व्याख्या के साथ आता है। दरअसल प्रभु श्री राम की इस भौतिक जगत को लेकर एक ऐसी दृष्टि और सोच है कि ये तो सब कुछ नष्ट होने वाला है गुरुदेव, तो फिर क्यों आसक्ति है, क्यों प्रेम है, क्यों हम इन मायावी रिश्तों में उलझे हुए हैं। गुरु का काम संदेह का निर्मूलन करना। आप देखिए ये भी क्या परंपरा है कि स्वयं अवतार पुरुष ये पूछ रहे हैं अपने गुरु से, लेकिन ना गुरु इस बात को हल्के में ले रहे हैं, न शिष्य ले रहे हैं, जो स्वयं विष्णु के अवतारी के रूप में देखे गए प्रभु श्री राम। तो उसमें एक चीज़ जो एक बहुत सुंदर, कुछ पन्नों को पलटते हुए, ये सही है मैं अपनी अल्पज्ञता की वजह से अभी उसके गहन गंभीर स्वरूप को नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन एक चीज़ पर मेरा ध्यान, एक विषय वस्तु पर मेरा ध्यान बड़ी गहराई से गया, जहाँ गुरु वशिष्ठ कहते हैं प्रभु श्री राम से कि हे राम, अहंकार 3 तरह के हैं, लेकिन 2 तरह के अहंकार श्रेष्ठ हैं। अब ये सुनकर मैं भी चौंक गया ये पढ़कर कि अहंकार और श्रेष्ठ। फिर आगे पढ़ा तो मैं भी मुग्ध हो गया। उन्होंने कहा अहंकार वो श्रेष्ठ है जहाँ अपने आत्म तत्व को समझ जाता है व्यक्ति, इस विराट जगत को अपने भीतर पाता है व्यक्ति, और वो ये भी बुदबुदाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब कितनी सुंदर बात है ये। देखिए कि ये अहंकार श्रेष्ठ है। दूसरे अहंकार की बात हुई तो उसमें ये बात होती है कि इस बाल का, जो हमारे शरीर पर बाल हैं, इसके 100वां हिस्सा अगर मैं ये मान लूँ कि इसके 100वें हिस्से के बराबर प्रभु का रूप स्वरूप मेरे भीतर है और निश्चित तौर पर है, तो ये अहंकार भी श्रेष्ठ है। लेकिन तीसरा अहंकार जो भौतिक उपलब्धियों से जुड़ा है, वैयक्तिक उपलब्धियों से जुड़ा है, पर्सनल अचीवमेंट से जुड़ा है, वो उचित नहीं है। दुर्भाग्य ये देखते हैं हम सब, स्वयं अपने को देखें तो हम अपने अचीवमेंट्स को लेकर ही तो खुश हैं। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं ब्रह्म है मेरे भीतर। अरे प्रभु स्वयं निवास कर रहे हैं, मुझे बहुत आदर करना है अपना। है थोड़ा सा विषय गुरु गंभीर, लेकिन हमारे विद्वान वक्ता की वाणी और उनका अध्ययन अनुशीलन भी ऐसा है कि हर विषय को इतनी सरलता से सामने रखते हैं कि हम बह उठते हैं। ऐसा लगता है कि एक नाव चली गई है शांत ठहरे जल में, गंतव्य की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ी जा रही है। तो चलिए हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलते। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आज क्षमा कीजिएगा आपकी उस परामर्श का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। आपने मैं आपकी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ, और मैं फिर से एक बार दर्शकों को बता दूं, जहाँ परमात्मा अपने दीक्षांत समारोह में पहुँचे हैं। कितना सुंदर शब्द बोला है आपने। तो वाह। वो दीक्षांत समारोह में परमात्मा अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। त्रिलोक के सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हैं। कौन ऐसा ऋषि है जो वहाँ नहीं सभा में? सभी उपस्थित हैं, और विश्वामित्र आए भी इसलिए हैं। विश्वामित्र यदि सबसे ज़्यादा आदर करते हैं तो वशिष्ठ जी का करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र का संपूर्ण जीवन इस बात के लिए ही बीता। उन्होंने अपना राजपाट, सिद्धियाँ, सब कुछ इसलिए छोड़ी, हजारों वर्ष की तपस्या की उन्होंने
उन्होंने कहा मुझे वशिष्ठ बनना है। आहा, आप समझिए उनके जीवन का कितना बड़ा आदर्श है। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि विश्वामित्र के एकमेव परमेश्वर वशिष्ठ ही हैं, और वशिष्ठ के चित्त में परमात्मा के अतिरिक्त यदि कोई विद्वान है तो वो विश्वामित्र है। इतना स्नेह करते हैं उनसे। उन्होंने आपकी कहा वो था, टिप्पणी जो तुलसी की आपने इसके पहले के एपिसोड में की, लायक हो तो कीजिए। हाँ, यानी अगर आप बैर के तहत भी ये भाव रखते हैं कि बड़ी प्रतिद्वंदिता मानी गई है, तब भी विश्वामित्र होना चाहते हो तो हो गए आप। अब आप देखिए जी, वो ऐसे वशिष्ठ हुए, होना चाहते हैं। जानत तुम्हें हो जाए। हाँ हाँ, कितनी सुंदर बात है। वो जानत विश्वामित्र तुम्हें हो ही जाए। बिल्कुल वही। इन नयनन को यही विशेष, मैं तोहे देखूं ते मोहि देख। और देखत देखत ऐसो देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। वाह, आंखें तो तब मिलती है ना जब चार नहीं शेष रहती वहां पर। क्या बात है डॉक्टर। चार आंखें नहीं मिल सकती। आंखें समाहित हो जाना, दृष्टि मिल जाना, समत्व को प्राप्त हो जाना। समत्वम योग उच्यते, वो समत्व को गीता में कहा है कृष्ण। तो विश्वामित्र की बड़ी लालसा रहती है कि वो वशिष्ठ जी को सुने। बड़ी लालसा रहती है, बड़ा लाड़ है उनका। आप ध्यान रखिए, विश्वामित्र जी को मना कर दिया है दशरथ जी ने कि मेरे जो चारों पुत्र हैं, चारों सुत प्राण के माही। ये प्राण की तरह है भाई, इस वृद्धावस्था में मिले, आप समझ लो छोटे छोटे किशोर बच्चे हैं। कहाँ आप इनको निशाचर को मानने ले जा रहे हो। और राम देत नहीं बनत गुसाई। आप देखिए क्या लीला है वहां पर। लीला ये है, ये इसका उत्तर आप ही के प्रश्न से जुड़ा है। 3 प्रकार के तथ्य देखिए, उच्चाटन की 3 प्रक्रिया। जब विश्वामित्र जी को मालूम चलता है, दशरथ जी को मालूम चलता है कि विश्वामित्र जी आए, तो वो कहते हैं महामुनि आई। महामुनि आए, एकदम आनंदित हो जाते हैं। विश्वामित्र जी आए, वो सरयू में स्नान करके भीतर आते हैं। जैसे ही भीतर आते हैं और वो कहते हैं बस सब ठीक है, कुछ एक आध याचना लेकर मैं आपके पास आया था। तो फिर वो लिखते हैं मुनि के वचन सुनी, और महामुनि से मुनि बन गए। और जैसे ही उनको राम मांगते हैं तो वो कहते हैं ये विप्र अनुचित बात कर रहा है। ओहो, पिता के प्रेम के क्या अद्भुत स्वरूप हैं 3। महामुनि से मुनि और मुनि और से फिर ये विप्र हो गए, वो विप्र हो गए। तो ये ब्राह्मण जो है क्या मांग रहा है। हाँ हाँ, आप देखिए कितनी जल्दी प्रक्रियाएं। श्रद्धा भी अपने स्वरूप में 3 गुणों से विभूषित है। विनम्रता भी 3 प्रकार की है। जो गुण है, गुण वो तो 3 ही है ना, चौथा कहाँ से लाओ। चौथा कहाँ से लाओ। तो हर तत्व जो संसार में आया है वो गुणों को छोप करके आया है। बिना गुण के महतत्व प्रकट नहीं हुई है। तो गुण तो 3 ही है ना। और इन 3 गुणों से जो दूर हैं वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से दूर है, परमेश्वर है। उनको गुण का कोई असर नहीं है उनके जीवन। तो त्रिगुणातीत प्रश्न पूछ रहे हैं। त्रिगुणातीत जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां पर प्रश्न किसकी प्रेरणा से। विश्वामित्र जी बैठे, उन्होंने कह दिया उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई है इनसे, वशिष्ठ जी से। लेने तो आए हूँ, आपने अनुमति भी दिला दी है, आपने बता दिया है मेरा पराक्रम उनको, लेकिन राम कैसे हैं समझ तो लूं जरा। समझ तो लूं। आप वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये मेरा प्रिय, मेरे परम प्रिय के बारे में पूछ रहा है। तो राम आते हैं वहां, बैठते हैं सबके बीच, बैठे हुए हैं, चारों भाई बैठे हुए हैं, आसनी लगाकर बैठे। तो इस संवाद के बाद ही डॉक्टर साहब वो जाते हैं वनगमन के लिए और वध लेके जाते हैं उसके। विश्वामित्र ये जी। संवाद उस मध्य का अंतराल है। इतने दिन विश्वामित्र वहां रुकते हैं और इस संवाद के साक्षी बनते क्रम हैं। चलता है। इस संवाद को सुना है जब वहां बैठे हुए हैं प्रत्यक्षता वाल्मीकि जी ने। अच्छा, और पूछने पर वाल्मीकि जी भरद्वाज को सुना रहे जी, योग वशिष्ठ की रचेता वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि।
क्योंकि वशिष्ठ जी ने वहां पर आत्मा और परमात्मा को मिला दिया है, इसलिए योग की बात हो गई वहां पर। एक योगी की वाणी, वशिष्ठा ते योग वशिष्ठा, हाँ, जो श्रेष्ठ वाणी है उसको वशिष्ठा कहते हैं। जी जी। तो आप समझिए, आपने जो अहंकार की 3 प्रक्रियाएं की है, इसकी गुणतः तात्विक मीमांसा में न जाकर मैं उस अहंकार के एक शब्द को आपको पूरा कर देता हूं, एक क्या बात उदाहरण है, से। वो वही आवश्यक वो है। सरल जी, है, लोकाचार। जी। ध्यान रखिए, कोहड़ ऋषि, कोहड़ ऋषि परम प्रतापी, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई। ध्यान रखिएगा, ऋषियों को समझ लीजिए, जहां अष्ट सिद्धियां नित्य करती हैं वो ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। चुटकी बजाएं तो इंद्र आ जाता है, आदेश प्रभु। केवल चुटकी बजाएं तो त्रिलोक की यात्रा करके वापस आ जाते हैं। वो रिसर्चर हैं, ऐसा ना समझिए आप। लेकिन इन सबको वो जानते हैं, ये नाशवान है, स्वप्न की तरह है, इसलिए इनसे किंचित मोह नहीं होता उनको। किंचित मोह। कर्दम ऋषि ने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। जब देवहूति लगातार वर्षों तक उनकी सेवा में रहती है और वो तप में रहते हैं, एक दिन वो जागृत होते हैं और देखते हैं एक जीर्ण शीर्ण सी कृषकाय वहां खड़ी हुई है। वो कहते कौन? बोले मैं मनु की पुत्री आपकी भार्या देवहूति, आप समाधि में चले गए थे। देवी भागवत में बड़ा सुंदर उदाहरण है इसका। तो बोले तुम मेरी धर्मपत्नी? बोले हाँ मैं आपकी धर्मपत्नी, आप समाधि में हो गए थे। उनकी स्मृति जागृत होती है संसार की लौकिकता की, कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर ये किया था और फिर ध्यानस्थ हो गए थे। अब क्या चाहती हो? बोले गृहस्थ जीवन है मेरा, गृहस्थ धर्म का निर्वहन आपके साथ करना है, इसी उद्देश्य में आपके परिणय में बंधी। इतने प्रसन्न होते हैं कि सर्वांग सुंदरी बनाकर एक ऐसा यान बनाते हैं जो स्वर्ग से सुंदर होता है, और उसमें रहकर वो उनके साथ गृहस्थ जीवन का सूत्रपात करते हैं। क्या बात, वाह। ये क्षमताएं होती हैं उनमें। तो कुहड़ ऋषि को उनकी धर्मपत्नी कहती है कि अब जाओ कुछ मांग लाओ राजा से, गर्भवती हूं, प्रसव के बाद धन की जरूरत पड़ेगी। तो कुहड़ ऋषि का वो प्रसंग हम लोगों ने मैं विस्तार से नहीं, क्योंकि आपकी प्रक्रियाओं में ही मुझे जाना है, अपनी समय सीमा बंधी है। बिल्कुल ठीक। कुहड़ ऋषि ने ही गर्भ में शापित किया है अष्टावक्र को। ओह, क्योंकि वो वेदांग सुनते हैं अपने पिताजी के मुखारबिंद से, और सुनते हुए उन्हें लगता है कि एक श्लोक गलत बोला है पिताजी ने। तो गर्व से बोलते हैं कि पिताजी आपका श्लोक गलत है। पिता कहते हैं कौन बोल रहा है? गर्व से शिशु बोल रहा हूं मैं, आपका पुत्र। कहते हैं गर्भ में इतना घमंड तुझे आ गया, इतना अहंकार। तो वो कहते हैं पिताश्री आप रोज लोगों को सुनाते हैं तो रटा हुआ श्लोक बोल रहा है, अंदर से नहीं निकला है। शब्द के उच्चारण में, व्याकरण में, स्वर में, लहरियों में उसमें रटा हुआपन है। शापित करते हैं तेरे 8 अंग टेढ़े हो जाएं। बाद में कोहड़ ही उनको इससे मुक्त भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। केवल वो 12 वर्ष तक रहे अष्टावक्र के रूप में, 12 वर्ष के बाद वो सर्वांग सुंदर हो गए थे। देखिए, वेद के पन्ने पलटने होंगे, पुराणों को पलटना होगा तो बड़ी गूढ़ता मिलेगी। तो कोहड़ ऋषि पत्नी के कहने पर राजा जनक के यहाँ जाते हैं, जहाँ वरुण का सेवक जो है, वरुण देव के द्वारा संपादित होने वाले यज्ञ के लिए दिव्य विप्र और प्रकांड विद्वानों की तलाश में है जी। वरुण देव जल में यज्ञ कर रहे हैं। तो वो वहां पर बंदी जन बनकर बैठा हुआ है। उसकी शर्त यह है कि मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा पूरा वो ठीक, कहीं अटक गया तो जल में विसर्जित कर दूंगा, समुद्र में। न जाने कितने बड़े बड़े विद्वानों को जल में विसर्जित कर दिया। जल के माध्यम से वरुण देव के वो पुरोहित हो जाते हैं वहां जाके। सब हैं, जीवन है, कोहड़ भी लौटते हैं। लेकिन उसका प्रण है जो मुझे पराजित करे। ज्ञाना अहंकार। 12 वर्ष का, 8 वर्ष का वो किशोर पहुंचता है उनके पास शास्त्रार्थ करने, पराजित करता है शास्त्रार्थ में। पराजित करता है तो वहां पर जनक के साथ उनके संवाद से अष्टावक्र गीता बना है।
वहां उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। इसमें तीनों अहंकार है। अहम करते तो अहम मानम। जनक को और बंदी जन को सुनाते हुए कहते हैं संसार की समस्या है अहम करते तो अहम मानम, ये अभिमान की मैं करता हूं, बस इसमें दोनों आ गया। इसमें तामसी अहंकार भी आ गया, इसमें राजसी अहंकार भी आ गया। मैं करता हूं पिताजी के भरोसे, मैं करता हूं अपने बॉस के भरोसे, मैं करता हूं पत्नी के भरोसे, संबल जो भी हो, अहम करते तो अहम मानम। महाकृष्णा अहिदंसिता, काले नाग ने अहंकार रूपी जिसको 10 दिया। अहंकार सर्प है, विषधर सर्प जो विषयों से जकड़ लेता है। सावधान करती है तारा, रुक जा, पर वो तेरा छोटा भाई तेरे सांस लेने से उड़ जाता है, वो तेरे को ललकारेगा दरवाजे में, आए हैं राम, आए, कोई आया है। हाँ, तभी राम कहते हैं मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावत करस न काना। मम भुजबल जहीं आश्रित जानी और मारा चाहा महा अभिमानी। महाअभिमान था तुझे। ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने अमर होने के लिए यज्ञ किए हैं, चाहे वो रावण हो चाहे वो कंस हो, जिनको अमर होने की चाहत थी, चाहे वो हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हो, इस अमर में आही अहंकार है जिससे हम घिरे रहते हैं। यही है वो दो अहंकार। ये तामसी अहंकार है जो हमको भयाक्रांत करता है। सबको मालूम, कौन नहीं जानता शरद जी की मर जाना है, ठीक बात है। लेकिन कौन मरना चाहता है? हर आदमी समझता है मैं कल रहूंगा। बस यही तो अहंकार है, यही सर्प का दंश है जिसमें वो डोलते रहता है नशे में संसार। अहम करते तो अहम मानम, महाकृष्णा अहिदंसिता। नाहम करते तो विश्वासात्मा अमृत पियो सुखी भवेत। वो कहते हैं और तुझे चाहिए ही तो विष है, महाकृष्णा अहिदंसिता, विष है तो अमृत का है। नाहम करते तो मैं नहीं करता, तो कौन करता है? कोई और करता है। कोई और किसके माध्यम से करता है? मेरे भीतर ही बैठकर करता है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। वशिष्ठ जी कहते हैं कोई बाहर से कुछ नहीं करता, सब तू ही करता है, लेकिन तू करतार होने का भ्रम जब छोड़ देता है तो उस कर्ता से मिल लेता है। तो हम सब जो कुछ भी करते हैं वो करता है। तो हम क्या हैं? कुछ नहीं, इंद्रियों का समुच्चय, प्राण का वो छोटा सा बल्ब जो आत्मा से चेतना के माध्यम से ऊर्जा लेके जलते रहता है। लाइट गोल हो जाएगी। कार्बन आ गया है, तो जिनको थोड़ा कार्बन आ गया उनका अहंकार थोड़ा ठीक होने लगता है, लेकिन जिनको स्थायी कार्बन आ गया है वो अहंकार का अर्थ नहीं समझ पाते। ना हम करते तो विश्वास अमृत पित्वा सुखी भवेत, कहते हैं मैं करता नहीं हूं, इसका विश्वास रूपी अमृत पी। तो वहां वो संस्कृत मूल के उस अहंकार को बता रहे हैं जी कि हम करतार नहीं है, अकर्ता हमारे बीच बैठकर सब करता है। तो अकर्ता कैसे करता है? जो तू देखता है वो दिखाता है, जो दृश्य है वो उसकी संरचना है। दृष्टा दृश्य नहीं है, दृष्टा ने दृश्य बनाया है तेरे लिए। देख तू वो जो चलचित्र हिल रहा है, डुल रहा है, वो कोई और दिखा रहा है। तो वो दृष्टा अपनी प्रक्रियाओं में बना रहा है। बाबा तुलसी ने शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से इसको और सरल कर दिया है। अब दूसरी बार और पढ़कर आना शरद जी, तो थोड़ा गहराई से और अपन इसको करेंगे। बिल्कुल, अगली बार बाबा तुलसी इसी संवाद को लेकर आगे इस बढ़ेंगे डॉक्टर स्वरूप साहब। को बहुत सुंदर स्पष्ट करते हैं, जो आपको अभिमान मुक्त कर देता है। अभिमान मुक्त, इसको अगले प्रसंग के लिए रखते हैं। ये केवल मैं 4 चौपाइयाँ इसलिए व्यक्त कर दूं कि श्रोता इसको और सहजता से समझ लें। बाबा तुलसी शिव जी के माध्यम से परमात्मा का स्वरूप बताते हैं जो अपने भीतर है।
बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई करम बहु नाना। आनन रहित अमित रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बास आशीषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, माया जासु जाई नहीं बरनी। तो वो अकथ कहानी है। तो अकथ कहानी का मैल विक्षेप अहंकार है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, और ये बहुत ही गंभीर आज का विषय, तो मन के एक एक कोने को रोमांचित करने वाला है। आप देखिए ना कि कर्ता का अहंकार ही तो है विष, पॉइजन। आप इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम क्या एक कान बना सकते हैं, एक नाक बना सकते हैं जो गंधों के प्रति संवेदनशील हो? हमने क्या आँख ऐसी बना ली कि किसी की आँख ईश्वर न करे, उसको क्षति पहुँची है तो दूसरी आँख तुरंत तैयार है? देखिए, खूब देखिए, कब लाइन लगी है। तो ये किसने बनाया है? और जिसने बनाया है वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। उसको कोई अहंकार नहीं है कि इस विराट सृष्टि में, जिसमें नाना प्रकार के जीव और प्राणी हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। और इन सब पर भारी मनुष्य अच्छा बुरा सोचता है, पाप पुण्य सोचता है, दुख में और प्रसन्नता के भाव सागर में तैरता है। तो ये कैसे संभव हुआ? अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो एक नामचीन क्रिकेटर अपने बेटे को अपने ही जितना नामचीन बना लेता। एक नामचीन अभिनेता अपने पुत्र या पुत्री को अपने से भी आगे बना लेता। एक बहुत बड़ा धनाढ्य उद्योगपति अपने से भी आगे अपने पुत्र को ले जाता। ये अहंकार अगर आप करते हैं तो फिर आपके हाथ में है क्या? अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे, ईश्वर न करे कोई क्षण आए, लेकिन आप क्या उसमें प्राण फूंक देते? हटिए सब चिकित्सक, हटा लें वेंटिलेटर, मैं आ गया हूं, महायोगी, मैं अभी प्राण फूंकता हूं। आप कैसे गिड़गिड़ाते हैं उस समय? डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, हम कैसे जिएंगे इसके बिना? आप हैं क्या? क्या हैं आप? आपको घाटा हो जाता है, आप तुरंत प्रतिपूर्ति चुटकी बजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना धन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अरे जिनके पास ये सामर्थ्य रहा वेद उपनिषद पुराणों में, वो भी रीते हाथ से गए। रावण उसी सोने की लंका के समीप भू लुंठित था युद्ध स्थल में, जहाँ कुबेर भी बंदी होते थे, जहाँ नवग्रह भी बंदी होते थे, तमाम इन सब के बीच में। बहुत सुंदर रहा डॉक्टर साहब, आज प्रणाम कर रहा हूँ आपकी विद्वता को, और जितना आप विषय सरल करके हम सबके सामने रखते हैं, ऐसी मौलिक व्याख्या सुनना हम सबका सौभाग्य है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।